हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जिस तरीके से हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर को कंप्लीट किया गाइस, उसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को भी कंप्लीट करेंगे। दैट इज मीन्स कि अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लिया हुआ है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सीख लिया हुआ है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पूरा बेस है एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम पे या उसके कॉन्सेप्ट पे। तो उसमें मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में मैंने आपको एटलीस्ट 9 से 10 फॉर्मूलाज दिए थे, तो 9 से 10 फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स भी सॉल्व कर सकते हो, उसके बेस पे आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 183 एंड 186। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है गाइस। ठीक है, पेज नंबर 183 से। तो बेसिकली फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द बैलेंस शीट ऑफ मामा, काका एंड बाबा। ठीक है, हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एज 3433 रिस्पेक्टिवली। अगर गाइस हम इसको प्लस कर देंगे 433 को, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 4/10, 3/10 एंड 3/10। राइट गाइस, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो इनका रेशियो आ जाएगा, यानी कि मामा काका बाबा का रेशियो आ जाएगा 433, मतलब कि 4/10, 3/10 एंड 3/10। राइट, देन गाइस यहाँ पे अभी आपको गिवन है बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। इसके अंदर आपको लायबिलिटीज गिवन है, अमाउंट गिवन है गाइस, एंड एसेट्स गिवन है, इसके अमाउंट गिवन है। फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है आपको सप्लायर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड दे दिया गया है सप्लायर्स। बेसिकली सप्लायर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल से वर्ड में समझे तो इसका मतलब होता है क्लास क्रेडिटर्स। याद रखिए आप लोग, इसका मतलब होता है क्रेडिटर्स। देन लोन लायबिलिटी साइड में जाएगा क्लास, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। जनरल रिजर्व बेसिकली ये हो जाता है डिवाइड पार्टनर्स में। याद रखिए, आप यहाँ पे साइड में ऐसा लिख सकते हो, पार्टनर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसी क्रेडिट साइड। ठीक है, और ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर मामा, काका और बाबा, ये तीनों गिवन है, तो बेसिकली ये तीनों भी जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर? देन इन एसेट साइड में आते गए, सबसे फर्स्ट वन आपको गिवन है कैश। तो कैश के लिए आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो, अदरवाइज वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हम इसका कैश का एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसको समझेंगे क्लास की किस तरीके से हम कैश की एंट्री पास कर सकते हैं। देन इसके बाद है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स आपको बेसिकली मालूम है कि एसेट साइड में जाएगा, लेकिन उस पर लेस आरडीडी पहले से गिवन है। ठीक है, ये पहले से आपको लेस आरडीडी गिवन है, बट हम इसको क्या करेंगे कि लेस आरडीडी अभी यूज नहीं करेंगे, इसके एडजस्टमेंट देखेंगे। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो हम इस पे इसको सॉल्व करेंगे या इस पे एंट्री पास करेंगे। देन लाइव स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट, ये सब जाएंगे आपके एसेट साइड में। क्लियर? अब आते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, अब ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर है। बेसिकली रिटायरमेंट में क्या होगा कि कोई भी एक पार्टनर क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। तो चलिए गाइस, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन, काका रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो यहाँ पे जो काका सेकेंड पार्टनर है वो रिटायर होगा। राइट, तो इसके लिए फॉलोइंग टर्म्स है, क्योंकि एक पार्टनर बिजनेस लीव करेगा तो बाकी के दो पार्टनर्स बिजनेस को कैरी करेंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन दिया हुआ है, द शेयर्स ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू ₹2700। तो काका का जो गुडविल था, ठीक है, 2700, ये फर्म में ही रह जाएगा। मतलब ये काका गुडविल लेके नहीं जा सकता, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो जाएगा लेकिन अपना गुडविल कभी भी लेके नहीं जा पाता। कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होगा तो वो अपना गुडविल नहीं लेके जा पाएगा, अपना सिर्फ वो प्रॉफिट लेके जाएगा और कैपिटल लेके जाएगा। नेक्स्ट है फर्नीचर टू बी न डेप्रिसिएट 10% एंड मोटर कार 12.5%। मतलब गाइस कि आपको फर्नीचर और मोटर कार पे एडजस्टमेंट गिवन है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस पे आपको एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन है क्लास, लाइव स्टॉक इज एप्रिसिएट बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। तो लाइव स्टॉक पे भी आपको एडजस्टमेंट आ गया। ठीक है, ये एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेम प्लांट का भी है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। देखो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट गिवन है और ये समझने वाला एडजस्टमेंट है।
कि आरडीडी क्या है, बेसिकली नो लॉन्गर नेसेसरीज, मतलब ये जो 500 है ना ये रिसीव हो गया गाइस, ये क्या हो गया आपका, रिसीव हो गया। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आर लिख देता हूँ, दैट इज मीन ये रिसीव हो गया, मतलब जो नो लॉन्गर नेसेसरीज दिया होता है दैट इज मीन ये अपने को रिसीव हो गया है। तो अपना जो 500 है यहाँ पे आरडीडी का अमाउंट, ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, या हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में पास होगा। और जो डेटर्स का अमाउंट है गाइस उसको हम डायरेक्टली पास करेंगे आउटर कॉलम में। क्लियर, क्योंकि हमें आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरीज दिया हुआ है, मतलब कि आरडीडी हमें रिकवर हो गया है। एंड द लास्ट वन, द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट टैली करने के बाद जितना भी अमाउंट काका के नाम से बच जाएगा वो हो जाएगा काका का लोन अकाउंट। क्लियर गाइस, तो ये आपको टोटल 6 एडजस्टमेंट गिवन है और इसके बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए गाइस, आपको फॉर्मेट कैसा रेडी करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, राइट। फिर नेक्स्ट थिंग है कैपिटल अकाउंट, तो आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जिसमें पर्टिकुलर मामा काका बाबा, देन पर्टिकुलर मामा काका बाबा, एंड फिर बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, 31 मार्च 2018, या तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 भी लिख सकते हो। लाइबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, अमाउंट, तो ये आपका फॉर्मेट है गाइस। तो इसके साथ साथ में ये फॉर्मेट इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, आप जब अपने नोटबुक में करोगे तो प्रॉपर 10 लाइन का एक फॉर्मेट बना लेना, जो कि बैलेंस शीट आपको ज़्यादा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मेट रेडी कर लेना। तो चलिए गाइस, पहले जो आपको सीखना है वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो क्या है कि आपको एंट्री किस तरीके से पास करना है, ठीक है, ताकि आप अपने सम्स को राइट तरीके से कंप्लीट कर सको। तो इसमें सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लाइन वाइज एंट्री पास करेंगे, देन हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो इसमें लाइबिलिटीज गिवन है, जिसके अंदर आपको गिवन है सप्लायर्स। ठीक है, ये क्या गिवन है, सप्लायर, सप्लायर क्या होगा, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज आएगा आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर, लेकिन सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये लाइबिलिटी में हमेशा स्टार्टिंग में लिख लेना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, और हम इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। देन अब इसके नीचे आप 3 या 4 लाइन लीव कर देना। ठीक है, देन इसके बाद लिखेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स या तो सप्लायर्स, और सप्लायर्स का अमाउंट है 5000, मैं यहाँ पे सॉरी सप्लाई का अमाउंट है 7000, 7000 लिख दिया बैलेंस शीट में। देन गाइस इसके बाद आएगा लोन। ठीक है, अब जो लोन है वो भी कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो चलिए हम आते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सप्लायर्स हमने लिखा है, उसके नीचे लिखेंगे लोन, और हमने यहाँ पे अमाउंट दिया है 7000 क्रेडिटर्स का, और 5000 है लोन का। क्लियर, तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी में। इसके बाद एक क्लास जनरल रिजर्व, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय फर्स्ट में हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। देन इसके बाद लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। देखिए अब जो जनरल रिजर्व है इसका अमाउंट वैसे 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अगर हम जनरल रिजर्व देखें तो अमाउंट है 6250। ठीक है, तो 6250 का हम इसका वर्किंग नोट देंगे गाइस। तो वर्किंग नोट किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नीचे करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको वर्किंग नोट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नीचे नहीं करना है, आपको बैलेंस शीट के बाद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, और हेडिंग देता हूँ मैं जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स में डिवाइड होगा जनरल रिजर्व। देन फर्स्ट पार्टनर है मामा, राइट, और इनका रेशियो है 4/10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6250 में, तो आंसर आएगा 2500। क्लियर, देन सेम उसी तरीके से नेक्स्ट है पार्टनर काका, तो काका का भी रेशियो दिया हुआ 3/10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6250 में, तो आंसर आएगा 1875। देन गाइस सेम
लास्ट पार्टनर बाबा, बाबा का सेम रेशियो दिया हुआ है 3/10 और इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6250, तो आंसर सेम आएगा 1875। तो गैस यहाँ पे मामा काका बाबा का जनरल रिजर्व आ गया। तो अब हम जनरल रिजर्व के सामने लिखेंगे गाइस, फर्स्ट वन 2500, देन सेकेंड पार्टनर है काका तो 1875, देन क्लास सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा। तो ये हो गया जनरल रिजर्व कंप्लीट। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट। देखिए तीनों पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल गिवन है 20,000, 15,000 एंड 12,250। तो पार्टनर कैपिटल में आएंगे, बैलेंस बीडी हमने एंट्री दी है गाइस, इसका सिर्फ अमाउंट लिखेंगे 20,000, ठीक है। नेक्स्ट वन है 15,000 सेकेंड पार्टनर, देन नेक्स्ट पार्टनर है 12,250। क्लियर गाइस। तो यहाँ तक हो गया आपका लायबिलिटीज। आप देख सकते हो हमने लायबिलिटी के सारी एंट्री पास कर दी। अब हम आएंगे एसेट साइड में। तो एसेट साइड में कैश और डेटर्स, ठीक है, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में पास करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे और एंट्री पास करेंगे गाइस। यहाँ पे लिखेंगे कैश और उसके जस्ट नीचे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। कैश अकाउंट है 4,500 और सन्ड्री डेटर्स है 5,000, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है गाइस आरडीडी। बेसिकली ये आरडीडी क्या है, रिसीव हो चुका है, तो ये रिसीव हो गया तो आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे गाइस, ठीक है, या तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे बाय आरडीडी, ठीक है, और अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 500। क्लियर गाइस। ओके, नेक्स्ट थिंग है लाइव स्टॉक मोटर कार फर्नीचर प्लांट, ये सब पे एडजस्टमेंट है, हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। तो लाइव स्टॉक मोटर कार फर्नीचर प्लांट और अमाउंट इनर कॉलम में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे, फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे लाइव स्टॉक, फिर एक लाइन लीव करके मोटर कार, फिर अगेन एक लाइन लीव करके फर्नीचर, देन अगेन एक लाइन लीव करके प्लांट, ठीक है। तो चलिए अब हम लाइव स्टॉक की एंट्री पास अमाउंट पास करते हैं। 12,500 इसका अमाउंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है मोटर कार, तो मोटर कार का अमाउंट है देखते, 4,000 मोटर कार का अमाउंट है। यहाँ पे लिखेंगे 4,000, देन इसके बाद फर्नीचर 17,500, देन प्लांट है 22,500। ओके, तो हमने यहाँ पे सारी एंट्री पास कर दी है बैलेंस शीट से। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। तो ये हमारे पास ये एडजस्टमेंट है। तो इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि द शेयर्स ऑफ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 2,700। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म बोला हुआ है क्लास, ठीक है। जब भी गुडविल ऑफ द फर्म आएगा तो माइंड में एक ही चीज रखना है कि इसका जो सेकेंड इफेक्ट बनेगा वो बनेगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये याद रखना हमेशा। क्योंकि अगर फर्म का नाम आ गया तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, अगर फर्म का नाम नहीं आता तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे फर्स्ट वन, और यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल, ठीक है। और गुडविल में लिखेंगे काका का सिर्फ, क्योंकि काका का गुडविल था 2,700, ठीक है। देन अब ये जो गुडविल है
ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा, ठीक है। और ये हम यहाँ पे लिखेंगे गुडविल, और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में 2700। ये हो गया गुडविल। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया गाइस। सेकेंड एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट बाय 10% एंड मोटर कार 12.5%, ठीक है। मोटर कार क्या होगा 12.5%। चलिए इसका हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन आएंगे हम फर्नीचर पे। फर्नीचर के नीचे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 1750, और आउटर कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे 15,750। देन गाइस अब आपको डेप्रिसिएशन गिवन है मोटर कार पे, तो सेम मोटर कार पे भी लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, और इसका अमाउंट आएगा, ये वैसे आपको गिवन है 12.5%, तो दैट इज मीन्स 500 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और उसको माइनस करने पे 3500। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, और इसको अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पे मैं। तो डेप्रिसिएशन है क्लास फर्नीचर, ठीक है। और उसके बाद आएगा मोटर कार। फर्नीचर का अमाउंट आया 1750 और मोटर कार का आया 500, तो दोनों मिला के आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो 2250, ठीक है। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन, ओके। तो नेक्स्ट थिंग है अभी लाइव स्टॉक एप्रिसिएट बाय 10% एंड प्लांट 20%। तो लाइव स्टॉक बैलेंस शीट में आएंगे और लाइव स्टॉक में ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है। तो लाइव स्टॉक 10% एप्रिसिएट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1250, और इसको ऐड करने पे 13,750। प्लांट भी एप्रिसिएट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन, और ये एप्रिसिएशन होगा 20%, तो दैट इज मीन्स 4500। और उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 27,000, ओके। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस पे लिखेंगे बाय एप्रिसिएशन, और उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें आएगा लाइव स्टॉक, और नीचे आएगा प्लांट। तो लाइव स्टॉक का अमाउंट आया था गाइस 1250, और प्लांट का 4500, और टोटल अमाउंट आएगा 5750, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एडजस्टमेंट पे यहाँ पे गिवन है प्रोविजंस ऑफ कंपनसेशन, यानी कि लिखा हुआ है प्रोविजंस ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर द क्लेम ऑफ द कंपनसेशन, राइट। तो कंपनसेशन किया हुआ है, तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट आएगा वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे लॉस होगा या एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, और अमाउंट आएगा 2000। सेम हम लोग क्या करेंगे, कंपनसेशन क्लेम 2000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे और वहां पे लिखेंगे, क्योंकि कंपनी का ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, इसका मतलब होता है कि अचानक हो गया खर्चा, ठीक है, अचानक आ गया लायबिलिटीज, तो वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन है आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, तो हमने आरडीडी की पहले से एक एंट्री पास कर दी है, ठीक है, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। देन इसके बाद है द अमाउंट पेएबल टू द काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है हमारे पास, अगर ये टैली करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा काका का वो ट्रांसफर होगा लोन अकाउंट में। तो इसके लिए हमें सम को टैली करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए हम सम को टैली कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को टैली करेंगे तो आंसर आएगा 6250, ठीक है, इसको हम कर लेंगे डबल अंडरलाइन, और ये सेम अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड में भी, और गाइस इसमें से ये दोनों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे 2250 और 2000 को, दैट इज में 4250, तो इसका आंसर आएगा 2000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000। अब ये जो 2000 है गाइस, ये क्या होगा, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स का नाम, तीनों पार्टनर्स का नाम है मामा, और इसका रेशियो लिखेंगे 4/10, ठीक है, देन फिर काका, और इसका रेशियो है 3/10, देन बाबा, इसका इनका भी रेशियो सेम होगा 3/10, ठीक है क्लास, तो ये तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। तो अमाउंट है अपने पास 2000 का, अब 2000 रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट वन है अगर हम 2000 को 10 से डिवाइड करके और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800, ठीक है, देन इसके बाद आएगा 600, देन अगेन आएगा 600। अभी ये जो प्रॉफिट आया इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिखेंगे मामा का अमाउंट 800, देन इसके बाद आएगा काका का 600 एंड द लास्ट पार्टनर 600। चलिए आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के टैली पे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टैली होगा क्लास, फर्स्ट पार्टनर का आएगा 23,300, देन फिर सेकेंड पार्टनर का आएगा 20,175 एंड थर्ड पार्टनर का आएगा 14,725, ठीक है, इसको हम डबल अंडरलाइन कर देंगे, आपका यहाँ पे भी बच जाएगा। तो फर्स्ट वन हम लिखेंगे काका में, क्योंकि काका का जो बच जाएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे लोन अकाउंट, ठीक है, और फिर गाइस जो अमाउंट आएगा वो जाएगा आपका बैलेंस सीडी में, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल में। अगर पार्टनर का कैपिटल दिखे तो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पार्टनर का सेम अमाउंट आएगा, ठीक है, 23,300 एंड लास्ट पार्टनर जो है
इसका भी 14,725। ये अमाउंट क्लास ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में, और जो काका का आया ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट हमने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन करेंगे मामा और बाबा। ठीक है, मामा का आया 23,300, और उसके बाद आया 14,725। ओके, इसका हम टोटल लिखेंगे आउटर कॉलम में। इसका अमाउंट आएगा 38,025। देन क्लास अब इसके बाद आएगा आपका लोन अकाउंट टू काका। तो काकास लोन अकाउंट। ठीक है, तो काका का लोन अकाउंट आया 20,175। तो ये हो गया लायबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट। अब गाइस इसका हम टोटल करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट आएगा 72,200। तो सेम अमाउंट आपका एसेट साइड में भी आएगा क्योंकि मैंने इसको टैली कर दिया हुआ है। तो 72,200 इसका हम डबल अंडरलाइन कर देंगे ताकि अपना ये फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी डबल अंडरलाइन आएगा। तो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है, फर्स्ट सम। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट सम था अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके बेसिस पे और भी सम हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए गाइस अब हम मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।